गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 नए प्रश्न नए विचार उपनिषदों के बारे में जानेंगे। चलो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये जिस तरीके से फोटो में गुरु के समीप बैठे हुए हैं बच्चे, ये शिष्य इस तरीके से बैठे हुए हैं और गुरु जी ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। अब इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन होता है। किसके अंदर? उपनिषदों के अंदर। उपनिषद किताबें होती हैं जिनके अंदर छात्र सवाल पूछते हैं और गुरुजी आंसर करते हैं। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उपनिषदों में जो शिष्य होते हैं वो गुरुजी से सवाल पूछ रहे होते हैं और गुरुजी उसका आंसर कर रहे होते हैं। उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले, अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जब बुद्ध थे उनसे भी पहले की बात है कि कुछ ऋषियों मुनियों ने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी कि मृत्यु के बाद कौन सी चीज़ जो है वो रह जाती है, और आत्मा परमात्मा क्या होते हैं, यज्ञ क्यों किए जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी ऐसा क्या होता है, जीवन मृत्यु के बाद की कौन सी चीज़ें होती हैं। ये सब जानने की, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश की थी। तो वो यही ऋषि मुनि थे। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे। ज़्यादातर ये जो शिष्य और गुरु परंपरा में ज़्यादातर जो शिष्य होते थे वो पुरुष ही होते थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। ज़्यादातर ये जो चर्चाएं जो करते थे, जो आत्मा परमात्मा से रिलेटेड जो होती थी चर्चाएं या जो सभा लगती थी, उनके अंदर पुरुष या तो ब्राह्मण होते थे या राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। गार्गी इतिहास में एक ऐसी ब्राह्मणी थी जो अपनी विद्वता यानी कि अपने नॉलेज के लिए जानी जाती थी और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग भी लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। निर्धन व्यक्ति जो थे वो उनको राज दरबार में इन चर्चाओं में बहुत कम ही पार्टिसिपेट किया करते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना काम में ही लगे रहते थे कि कहाँ 4 पैसे कमा के रात को घर पे आ जाए। लेकिन कुछ अपवाद इतिहास में है कि कुछ लोग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, उनको भी ज्ञान से लेना देना होता था, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो। कुछ अपवाद ऐसे हैं इतिहास में। तो आज का ये जो हमने है पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये पूरी लाइन ही आप लिख लोगे यहाँ तक। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि उस समय के विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था ये सेकंड पैराग्राफ में, उस समय के विचारक जो थे वो किन कठिन सवालों के जवाब खोज रहे थे। ये था मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग जानना चाहते थे यज्ञ क्यों किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर के रूप में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे यज्ञ क्यों किए जाते हैं, कुछ जानना चाहते थे ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, कुछ जानना चाहते थे आत्मा और ब्रह्म के बारे में, कुछ जानना चाहते थे और लास्ट में उनको पता लगा सबको क्या
कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये अन्य विचारकों ने भी, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, फिर सारा का सारा, पूरी लाइनें सारी आ जाएंगी। बस यहाँ से शुरू करना, अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब स्टार्ट मतलब खोजने शुरू किए बुद्ध भगवान के अलावा। तो ये थर्ड है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, उस समय की एक महिला विचारक के नाम बताइए। तो उस समय की जो महिला विचारक थी, अभी हमने पढ़ा गार्गी, तो ये है उनका नाम गार्गी। ये आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर में लिख लेना। और ये जो चित्र लिया गया है ऊपर, ये गूगल की सहायता से लिया गया है, इसलिए नीचे मेंशन किया गया है कि ये जो चित्र है ये गूगल से लिया गया है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर थैंक यू बोला गया है। ठीक है, तो अब एक संदेश है कि साबुन और पानी से हाथ धोना है क्योंकि कोरोना चल रहा है। और ये जो आपकी वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। इसमें बेसिकली हमने उपनिषदों के बारे में जाना गया है। और उपनिषद कभी जब आप बड़े हो जाओगे, अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना। उपनिषदों में बेसिकली यही जो शिष्य हैं वो सवाल पूछ रहे हैं गुरुजी से, और गुरुजी आंसर कर रहे हैं कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, और मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, और किस तरीके से अपने शरीर पे विजय प्राप्त करनी है, शरीर की प्राण वायु मैंने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं उसमें, दिल के बारे में और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ जो है ना वो जानने को मिलेगा। कभी टाइम लगे तो पढ़ना, जब बड़े हो जाओगे। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जो कॉलेज की होती हैं उनके अंदर ये सब रखे हुए होते हैं, कभी टाइम लगे तो पढ़ लेना। थैंक यू।